पहला ट्रेडिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ट्रेडिंग वैसे तो देखा जाए तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल है। तो बिना कैपिटल वालों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है कि आपके पास एक मिनिमम कैपिटल हो तो ही ट्रेडिंग में एंटर करें। क्योंकि छोटा कैपिटल लेंगे तो जल्दी हार जाएंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में हार ज्यादा होती है पहले शुरू में, फिर आप जीतना सीखते हो धीरे धीरे। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ है। नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग से आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, पर सीख के, रिस्क मैनेजमेंट करके और स्ट्रैटेजी को मास्टर करके। लोग क्या कोशिश करते हैं कि मैं 10 स्ट्रैटेजी सीख लूं, पर मजा तब आता है जब आप एक स्ट्रैटेजी में मास्टर बन जाओ, तो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे। 10 स्ट्रैटेजी सीख के आप कभी पैसा नहीं कमाओगे। तीसरा सवाल, शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब पैसा डुबाना। नॉट एट ऑल। शेयर मार्केट में पैसा बनाना मतलब वेल्थ क्रिएट करना, पर शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। चौथा सवाल, ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत ज्यादा मैथ्स आना जरूरी है। नॉट एट ऑल। ट्रेडिंग सीखने के लिए 80% इमोशनल कंट्रोल आना चाहिए, माइंड मैनेजमेंट आना चाहिए, 20% सिर्फ स्किल का काम है। इमोशनल कंट्रोल वाला आज नया है मेरे लिए। एक बार अगर घाटा हो गया आपको तो फिर और नहीं सोचना चाहिए, ट्रेडिंग से बाहर हो जाना चाहिए। देखिए, घाटा पहले तो उतना लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सके, पॉइंट नंबर 1, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, कि अपना हाथ मत डाल दीजिए, उंगली कटे तो सिर्फ उंगली काट के बाहर आइए। सेकंड, अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए कि ये घाटा क्यों हुआ, मैंने कौन से रूल को फॉलो नहीं किया जिस वजह से घाटा हुआ, ठीक है। और थर्ड, उसको इंप्रूव करिए ताकि आगे के ट्रेड्स इंप्रूव। ये बिजनेस की तरह है, सिर्फ इसमें आपको लॉस लेना सीखना पड़ेगा। ये सैलरी नहीं है जो हर महीने आएगी ही आएगी। अब लोग क्या है कि ट्रेडिंग को दिहाड़ी मजदूरी की तरह दिख रहे हैं, मैं रोज बैठूंगा 1000 रुपए कमाऊंगा और आ जाऊंगा, वो ट्रेडिंग नहीं आप कर पाओगे। नौकरी करने वालों के लिए ट्रेडिंग करना बहुत बड़ा रिस्क है, उन्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नौकरी करने वालों को डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन के दौरान वो मीटिंग कर रहे होते हैं, उनको असाइनमेंट्स करनी होती है, उनको अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देनी होती है। अचानक से वो स्क्रीन से आउट होंगे, अगर उनका वो प्रॉब्लम मतलब स्क्रीन पे जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं वो नहीं मॉनिटर कर पाए तो डेफिनेटली उनको लॉस होगा। दूसरा, अगर उस टाइम पे उनका लॉस हो गया तो उनका इमोशन इतना खराब हो जाएगा कि वो अपने जॉब में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उनको वहां भी इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे, वहां भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करके जो लोग डे जॉब करते हैं उनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग में सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में हम सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच सकते। ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म बिल्कुल सोच सकते हैं। रादर ट्रेडिंग में जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होंगे नहीं, बिकॉज ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में कभी कभी 1-2 साल लग जाते हैं, कि 1 साल तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, दूसरे साल भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए, फिर आप प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इतना पेशेंस चाहिए होता है। तो ट्रेडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म गेम है। क्या ट्रेडिंग सिखाने वाले लोग, मतलब संजय कठुरिया जैसे लोग, खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, मैं खुद बहुत करता हूँ, तो दिखा के करता हूँ सबको। अच्छा, अब थोड़ा सेबी ने बाहर कर दिया लाइव ट्रेडिंग, नहीं तो पहले तो मैं दिखा के करता था। ओके, अब आप लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखा सकते अब हैं। नहीं कर सकते, हाँ। ओके, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ टिप्स की या आपके किसी एक गुरु की ही जरूरत अगर है तो काफी है? टिप्स को साइड में रखिए, बिकॉज टिप्स जो है रेस्टोरेंट में मिलती हैं, तो वो उनको रेस्टोरेंट के लिए रख लीजिए। आपको एक गुरु की जरूरत है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उससे पहले आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए। 2 तरह के स्टाइल होते हैं, एक बॉक्सर स्टाइल होता है, एक गोल्फर स्टाइल होता है। बॉक्सर स्टाइल होता है जो बहुत एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, जिनको जल्दी एंट्री जल्दी बाहर, जिसको स्कैल्पिंग भी कहा जाता है। कुछ लोग गोल्फर होते हैं जो यानी कि थोड़ा आराम से महीने भर की पोजीशंस, 15 दिन की पोजीशंस वैसे बनाते हैं। तो मेरा स्वभाव गोल्फर की तरह है, तो मैं गोल्फर की तरह ही अपनी लर्निंग्स करता हूं। तो आपको पहले अपना स्वभाव पता होना चाहिए, आपका स्वभाव क्या है, उस हिसाब से अपना गुरु चुनिए। स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे देती है और इसीलिए म्यूचुअल फंड की जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। नहीं, देखिए, अगर आप ट्रेडिंग ठीक से नहीं कर पाए तो वो ज़्यादा पैसा लेके चली जाएगी। म्यूचुअल फंड में आपको पता होता है कि एक लेवल से ज़्यादा पैसा नीचे नहीं गिरेगा। तो म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का इंजन है। ट्रेडिंग से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, पर उसमें टाइम बहुत लगता है, पहले आपको सीखना बहुत पड़ता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं, ट्रेडर बनने के लिए भी आपको 1-2 साल एटलीस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आप जाके प्रॉफिट होते हैं। अगर पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर सुकून चाहिए तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट अपनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक म्यूचुअल फंड में भी सुकून है अगर आप लॉन्ग टर्म चलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं तो गलत म्यूचुअल फंड मत पिकअप कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ भी सुकून है। अब ये आखिरी सवाल, ये मिथ्स और इससे अलग हटके कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब यानी 10 साल से ऊपर कर रहे हो, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। और अगर आपको बिल्कुल कुछ ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है तो इंडेक्स में पैसा डाल दीजिए। भारत के 4 इंडेक्स हैं जिसमें आप भारत की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला इंडेक्स है निफ्टी 50, सेकंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि अगली 50 कंपनी, फिर आता है निफ्टी मिड कैप 150 जो अगली 150 कंपनीज है जिन्हें मिड कैप कहा जाता है, और देन निफ्टी स्मॉल कैप 250 यानी कि जो आखिरी 250 कंपनीज है। तो ये टोटल करेंगे तो 500 कंपनियां निकलती हैं। आप इन 500 कंपनियों में निवेश करिए, संतुष्ट रहिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच संजय जी।